हो गया बातचीत हो गया। अब देखो 2 क्वेश्चन होमवर्क में था, है ना। पहला वाला क्वेश्चन को तीनों मेथड से करना था। कौन कौन सा 3 मेथड से? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों में आंसर क्या आना चाहिए? 166 आना चाहिए। ठीक है, ये तो हम पिछले क्लास में कर चुके थे तीनों मेथड। उसके बाद सेकेंड सीरीज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज शुरू किए थे। डिस्क्रीट सीरीज का हम लोग मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, है ना। आज हमें उसके आगे पढ़ना है शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या था डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से? एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक कॉलम बना लूंगा, किसका? एफ एक्स का। एफ इंटू एक्स कर लो, 4 इंटू 8 32, 50, ये कितना आएगा? 54, ये कितना आएगा? 42, ये कितना आएगा? 32, और ये कितना आएगा? सम कर लो, समेशन एफ एक्स। और तुम्हें क्या चाहिए? समेशन एफ चाहिए। दोनों को टोटल निकाल लो, कितना आया पहला वाला? ये 40 और ये 237। तो एक्स बार कितना आ जाएगा? 237 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है वो होगा। कितना होगा ये? अप्रोक्स 5.925। हाँ, 5.925 ये आ गया मीन। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक हम लोग पढ़े थे, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में पढ़े थे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज, ये तो पहले वाले का स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। यहां पर लिख रहे हो फॉर्मूला, क्या लिखेंगे डायरेक्ट मेथड में? फॉर्म बिना देखे बताना है, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। कौन सा सीरीज है? एफ एक्स कहां से आ गया? इंडिविजुअल सीरीज है, एफ एक्स नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी कॉलम ही नहीं होता है। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो गया? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सेकेंड वाला शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। और यहां पर क्या होगा? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का पहला वाला फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब अपडेट करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाओ, हेडिंग देना डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला लिख लो, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो। एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें मुझे बताओ ए का मतलब क्या है? अज्यूम, बातचीत आपस का बंद कर दो और इधर देखो, अज्यूम मीन, है ना। ए का मतलब क्या है? अज्यूम मीन। एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये तो पता है। डी का मतलब क्या है? डेविएशन। और ये डेविएशन कैसे निकाला जाता है? एक्स माइनस ए करके। ठीक है, एक्स माइनस ए करके पहले डेविएशन निकालेंगे, डी निकल गया, डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी निकल जाएगा, उसका सम कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, एक्स दिया है, एफ दिया है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 8, 12, 20, 10, 6, 4। ठीक है,
अब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहला ए लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, अज्यूम मीन। अज्यूम मीन क्या लेंगे, कौन से कॉलम से लेंगे, एक्स कॉलम से या एफ कॉलम से, एक्स कॉलम से या एफ कॉलम से, हमेशा एक्स कॉलम से लेते हैं। इनफैक्ट तुम दुनिया का कोई भी नंबर लो, एक्स कॉलम से लो, एफ कॉलम से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्यूम मीन तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स वाले कॉलम से ही लेते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं एक राउंड फिगर वाला नंबर लेने का, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे अज्यूम ही कर रहे हो तो राउंड फिगर अज्यूम कर लो ना, तुमको प्लस माइनस करने में सुविधा होगा। जैसे 30 या 40 या 50, क्यों 32.5 अज्यूम करना अननेसेसरी, ठीक है। तो राउंड फिगर का नंबर अज्यूम करना और कोशिश करना एक्स वाले कॉलम में से अगर एक नंबर लें तो ज्यादा और आसान होगा हमारे लिए। तो कौन सा नंबर ले लूं बताओ, 50 ले लें, चलो 50 ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब मैं सबसे पहले डी निकालूंगा। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। बताओ क्या होगा, 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20, ठीक है। x माइनस ए करना है ना, x 20 था, a 50 था, माइनस किए तो माइनस 30 आया। तो उस तरीके से d निकाल लिया हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, f इंटू डी। एफ कॉलम तुम्हारे पास है, डी कॉलम तुम्हारे पास है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 240, ये आ जाएगा माइनस अगेन 240, ये आ जाएगा माइनस 200, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 80, ठीक है। हमें फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो हमें ए चाहिए, ए तो हमारे पास है 50, समेशन एफ डी चाहिए, तो एफ डी वाले कॉलम को टोटल कर लो, समेशन एफ डी, एफ डी वाले कॉलम को टोटल कर लेंगे, समेशन एफ डी। और क्या चाहिए, समेशन एफ चाहिए, तो एफ वाले कॉलम को टोटल कर लेंगे। अननेसेसरी सारे कॉलम्स को टोटल मत करना, जो नीड है उसी को टोटल करना, टाइम बचेगा। तो समेशन एफडी कितना आ रहा है, विदाउट कैलकुलेटर समेशन एफडी कितना आ रहा है, ये मेरे हिसाब से 140 है नीचे का प्लस में, तो ऊपर 240 से 140 चला गया, माइनस 100 माइनस 3 माइनस 540 है ना, माइनस 540, ठीक है। प्लस माइनस का आदत डालना पड़ेगा। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना है 50 प्लस ये आ गया माइनस 540 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू 50, ये माइनस यहाँ आ गया, 540 डिवाइडेड बाय 60 कितना हुआ, 90 होगा शायद, है ना, 9 होगा शायद, 90 नहीं, 9। तो एक्स बार इक्वल्स टू 50 माइनस 9 इक्वल्स टू 40, ठीक है। इजी है बहुत, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दें ऊपर, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। अगेन एक बहुत ही आसान सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, हेडिंग देना स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला लिखो, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। ऊपर वाले फॉर्मूला के मुकाबले दो चीज नया है, एक ठो डेक्स और एक ठो, बस जैसे इंडिविजुअल सीरीज में था, इंडिविजुअल सीरीज में भी जो शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें क्या फर्क था, यही दो चीज का फर्क था। यहां पर भी शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में वही दो चीज का फर्क है, ठीक है। तो फॉर्मूला बना ए प्लस समेशन एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। एक काम करते हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स और एफ, 20 30 40 50 60 70 8
12 20 10 6 4 समेशन एफ कितना है 60। ये हमारा क्वेश्चन था। बताओ सबसे पहला काम अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन क्या लेंगे, पहले 50 लिए थे, क्या करें बोलो कितना ले, 40 ले लें इस बार, चलो 40 ले लेते हैं इस बार, लेट इट बी 40, लेट a इक्वल्स टू 40। ठीक है, सबसे पहला काम x माइनस ए, डी इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस ए होता है, तो x माइनस ए कर लेंगे, -20 -10 0 10 20 30। ठीक है, x माइनस ए निकल गया d। ठीक है, अब क्या करें, अब c लेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें c को भी अज्यूम करना पड़ता है। c क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर। अच्छा, डी डेक्स कैसे निकलता है, d डिवाइडेड बाय c, d कैसे निकलता है x माइनस ए, तो डी डेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया x माइनस ए डिवाइडेड बाय c, या तो d डिवाइडेड बाय c कर लो या तो x माइनस ए डिवाइडेड बाय c कर लो, क्योंकि d का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए, तो डी डेक्स का फॉर्मूला क्या होगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो हमारे लिए डी डेक्स है x माइनस ए डिवाइडेड बाय c। ऑलरेडी हम d निकाल लिए, हमें कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर कौन सा लेंगे, क्यों लेते हैं, मतलब क्या सोचकर कॉमन फैक्टर लिया जाता है, एक ऐसा नंबर लिया जाता है जो कि हर एक नंबर से डिविजिबल होगा। डी वाले कॉलम में हर एक नंबर से जो नंबर प्रॉपरली डिविजिबल होगा वो मैं लूंगा। इस क्वेश्चन में मैं चाहूं तो 5 भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 10 भी ले सकता हूं, मेरा मर्जी। 5 भी डिविजिबल है, 10 भी डिविजिबल है, और तो कोई नंबर मुझे डिविजिबल दिख नहीं रहा। 2 भी है, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूं, चलो 10 ले लेते हैं। ठीक है, लेट सी इक्वल्स टू 10। तो मैं क्या किया, डी डेक्स निकाल लिया। डी डेक्स कैसे निकलेगा, डी डिवाइडेड बाय सी, तो ये कितना आ गया -2 -1 0 1 2 3, डी डेक्स आ गया -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद डी डेक्स निकल गया है, अब क्या करें, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, f इंटू डी डेक्स, हमें क्या चाहिए, f इंटू डी डेक्स चाहिए, तो f इंटू डी डेक्स। हमारे पास देखो f कॉलम भी है, डी डेक्स कॉलम भी है, दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू -2 कितना आएगा, 12 इंटू -1 20 इंटू 0 10 इंटू 1 6 इंटू 2 और 4 इंटू 3। ठीक है, इसको टोटल कर दो, समेशन एफ डी डेक्स कितना आ रहा है बताओ, 12 12 चला गया, 12 चला गया, 6 आएगा मेरे हिसाब से, देख लो आ रहा है 6 आ रहा है 6 है ना, टोटल कितना आ गया 6। अब निकालेंगे फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। ए कितना लिए थे 40 प्लस एफ डी डेक्स कितना है 6, समेशन एफ डी डेक्स कितना है 6 डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना है 60, सी कितना लिए थे 10, पुट कर दो 40 प्लस 0 0 कट गया, 1 से 1 आंसर। ठीक है, 60 का 0, ये 10 का 0 के साथ कटा, 6 और 6 आपस में कटा, 1 बचा यहाँ पे, ये टोटल मिलकर क्या हो गया 1, तो 40 प्लस 1 कितना हो गया 40। ठीक है, क्लियर है बात, हो जाएगा, इजी है बहुत। चलो ऊपर फॉर्मूला अपडेट करते हैं। x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, अच्छा हम लोग अभी तक कितना फॉर्मूला पढ़ लिए, 6 फॉर्मूला, 2 मेथड पढ़ लिए हैं, इंडिविजुअल सीरीज का और डिस्क्रीट सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 3 मेथड था, डिस्क्रीट के अंदर 3 मेथड था। अब इसको याद कैसे करोगे फॉर्मूला को, बहुत सिंपल है, तुम फॉर्मूला को ध्यान से देखो, दोनों डिस्क्रीट सीरीज को आपस में कंपेयर करो, तो मतलब सॉरी दोनों डायरेक्ट मेथड को, इसका डायरेक्ट मेथड उसका डायरेक्ट मेथड आपस में कंपेयर करो, क्या डिफरेंस है, खाली एफ लग गया। क्यों एफ लगा, वो भी क्योंकि
डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता है, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। इसीलिए जब डिस्क्रीट सीरीज का हम डायरेक्ट मेथड किए तो उसमें एक एक्स्ट्रा एफ हमें लगाना पड़ा। ठीक है, अच्छा दोनों के शॉर्टकट को कंपेयर करो, अगेन वही डिफरेंस है, एफ लग गया खाली, बस डी के सामने क्या लग गया, एक तो एफ लग गया। एन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि समेशन एन करो, एन निकालो या फिर समेशन एफ करो, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा क्या फर्क है, अगेन एक एफ का फर्क है। फिर से दोनों का स्टेप डेविएशन को कंपेयर करो, अगेन एफ का फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला पूरा सेम है, सिर्फ क्या लग जाता है, एक एक्स्ट्रा एफ लग जाता है। तो एक बार अगर फॉर्मूला याद करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज से अगर डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला को कन्वर्ट करना है तो एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे, एक तो एफ लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा फॉर्मूला कहां कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, आ जाओ कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूअस सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज कैसा दिखाई देता है, 10 to 20, मतलब यहां पर क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, यहां पर क्लास इंटरवल, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, क्वेश्चन में क्या था, एक्स दिया है 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब तुम्हें एक्स कैसे देगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसा इंटरवल देगा। जहां पर इंटरवल दिया है उस वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में पहचानेंगे कैसे, इंडिविजुअल सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होगा, और एक्स वाला जो कॉलम है वो इंटरवल वाले फॉर्म में नहीं होगा, वो नॉर्मल फॉर्म में होगा। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, एक्स कॉलम जो है वो इंटरवल वाले फॉर्म में होगा, फ्रीक्वेंसी वहां पर भी होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो आ जाओ कंटिन्यूअस सीरीज का सबसे पहला मेथड, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एक नया टर्म आया यहां पर एम, एम का मतलब होता है मिड पॉइंट, एम इक्वल्स टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, एम इक्वल्स टू लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हम m निकालते हैं। ठीक है, बाकी सब तो f तुम्हें पता है, x बार तुम्हें पता है, खाली एक नया टर्म था m। m निकलता कैसे है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। देखो हमें x दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी दिया है। x कितना दिया है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 8, 6, 10, 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे, m निकालना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला में चाहिए समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तुम्हारे पास एफ कॉलम है ऑलरेडी, एक ही चीज फाइंड आउट करना है, वो है एम कॉलम। तो चलो एम निकाल लेते हैं। एम कैसे निकलेगा, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। लोअर कितना है 0, अपर कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, और 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 22.5। ठीक है, तो हमारे पास m कॉलम आ गया, f कॉलम है, तो एक नया कॉलम बना देंगे fm, नया कॉलम बना देंगे fm, f इंटू एम, मल्टीप्लाई कर लो f इंटू एम दोनों को,
तो 2 इंटू 2.5, 7.5 इंटू 8, 12.5 इंटू 6, 25 75, तो ये 175, और ये 22.5 इंटू 2, 45 45 90। ठीक है, एफ एम निकल गया 5 60 75 175 और 90। अब क्या करेंगे, दो कॉलम को टोटल करना है, कौन कौन सा, समेशन एफ एम और समेशन एफ। कितना कितना आ रहा है बताओ, ये तो 30 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 80 प्लस 60 140, 140 और 90 230, 230, ये आना चाहिए 405, देखो तो, है ना 405, ज्यादा है, टोटल कर लो भाई एक बार, 80 प्लस 60 140, 90 230 और x 170 400 405 ही होगा। ठीक है 405, तो x बार इक्वल्स टू, फॉर्मूला है समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ, जो कि 405 डिवाइडेड बाय 30, कितना होगा देख लो, 13.5 मेरे हिसाब से, 13.5 ना आंसर आएगा, 13 दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, इजी है बहुत। ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड वाले मेथड में, क्या मेथड होगा सेकेंड वाला, शॉर्टकट मेथड। एक सेकेंड, हाँ
शॉर्टकट मेथड। क्या फॉर्मूला लिखेंगे तुम बताओ शॉर्टकट मेथड में? अच्छा एक काम करो, दोनों का डायरेक्ट मेथड को पहले कंपेयर करो, ठीक है? तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का क्या चेंजेस है देखो, क्या चेंजेस है देखो दोनों में। डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड, चलो ये फॉर्मूला को पहले ऊपर अपडेट करते हैं फिर ऊपर देखेंगे। कहां गया टेबल, ये रहा। इसका फॉर्मूला है समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स बार इक्वल्स टू, है ना? अब इसको और इसको कंपेयर करो, क्या फर्क है दोनों में? x की जगह क्या आ गया? m आ गया। x को रिप्लेस कर दिया कौन? m। तो बताओ सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस समेशन एफ एम। कहां x है जो रिप्लेस हुआ? वहां तो d है, वहां तो x है ही नहीं, dm। देखो यहां पे d ही रहेगा, ठीक है? यहां पर d, लेकिन हम d कैसे निकालते थे? x माइनस ए करके। तो अब क्या माइनस क्या करेंगे? अब m माइनस ए करेंगे, बस। क्या कंफ्यूजिंग है इसमें? जहां पर x होता है वहां पर m लगेगा। अब x जहां है वहां m लगा दो। x कहां था इस मेथड में? d निकालने टाइम x माइनस ए था, वहां पर m माइनस ए करोगे। मैं तो वही बोला, जहां पर x है x को हटाकर क्या लगा देंगे? m लगा देंगे, बस। तो यहां इस वाले फॉर्मूला में x कहां पे था? जब d निकाल रहे थे x माइनस ए करके वहां पर था। तो यहां पर x की जगह क्या डाल देंगे? बस m डाल देंगे। छोटा सा फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो आ जाओ फॉर्मूला लिखते हैं। x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन f। लेकिन अब की बार जो d निकलेगा वो कैसे निकलेगा? m माइनस ए करके। बात समझ में आया? पहले कैसे निकलता था? x माइनस ए करके, अब कैसे निकलेगा? m माइनस ए। बस सिंपली इतना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो क्वेश्चन लेते हैं एक तो। होमवर्क हार्ड था? ये वो क्वेश्चन कोई हार्ड था? होमवर्क वाला क्वेश्चन? चलो लिखो फिर, क्वेश्चन लिखो। आओ अभी कैलकुलेट करना, ठीक है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 3, 8, 12, 16, 19, 16, 11, 5। ठीक है? अब ये क्वेश्चन तुम करोगे। x बार इक्वल्स टू a प्लस, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ? अज्यूम मिल ले लेते हैं एक ठो, ठीक है? अपने मर्जी से एक ठो ले लो, कौन सा लेंगे बताओ? 40 to 50, 30 to 40 मतलब 30, 31, 32, 33, 34 सारा ले लेंगे। पहला काम करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। m निकालो, पहला काम मिड पॉइंट लो, ठीक है? 0 से 10 के बीच का मिड पॉइंट क्या? 5। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 5। ये 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा और 75 आएगा, ठीक है? अब बताओ ए क्या लेंगे? अब की बार ए जो लेंगे वो एम वाले कॉलम से, पहले एक्स वाले कॉलम से लेते थे, एम वाले कॉलम से ले लो। कौन सा ले?
एम, ये कॉमन फैक्टर नहीं है जो 5 5 बोल रहे हो, कॉमन फैक्टर में डिवाइड करते थे। मिड पॉइंट तुम्हें अज्यूम मीन लेना है, कुछ भी एक फिगर ले लो अज्यूम मीन, कोई भी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक राउंड फिगर लेते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक राउंड फिगर वाला वैल्यू लेते हैं। अब राउंड फिगर में मैं 10 20 30 40 कुछ भी ले सकता हूं, या इसमें से भी अगर लेना है तो कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। किसको ले लें बताओ? 75 बहुत बड़ा हो जाएगा। मी एक चीज, एक सेंस लगाओ, देखो देखो, समझो समझो, सुनो सुनो सुनो, 5 लेकर भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, 75 लेकर भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। अब समझो बात को, सुनो, क्यों, किस हिसाब से नंबर को सिलेक्ट करना है तुम्हें। कैलकुलेशन इजी बनाना है या डिफिकल्ट बनाना है? इजी बनाना है। तो जब एक मिडिल साइज का नंबर लोगे, उससे माइनस करोगे तो सारा वैल्यू छोटा छोटा है। अब 75 से मैं 5 माइनस करूंगा, वैल्यू 70 आएगा, उसको f से मल्टीप्लाई करूंगा, वो 5000 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो मिडिल साइज का एक नंबर लोगे, जैसे 45 लिए या 30 लिए, तो मिडिल साइज का एक नंबर लोगे तो उससे माइनस करोगे तो नंबर छोटा छोटा रहेगा, कैलकुलेशन छोटा छोटा होगा। तो नॉर्मली बीच का कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो। क्या ले लें? 35, चलो 35, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? डी निकालेंगे, m माइनस ए। अब निकालो डी, m माइनस ए, ठीक है। 5 माइनस 35 कितना? माइनस 30, ये माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। क्लियर है? अब m माइनस ए, डी तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे? एफ डी, एफ इंटू डी। करो फटाफट मल्टीप्लाई। माइनस 30 इंटू 3 कितना? माइनस 20 इंटू 8, माइनस 12 इंटू 10, 0, 190, ये आ जाएगा 320, ये आ जाएगा 330, और ये आ जाएगा 200, ठीक है। अब टोटल कर लो, समेशन एफ डी, समेशन एफ, दोनों चाहिए हमें। फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ए कितना लिए थे? 35, प्लस समेशन एफ डी बताओ कितना हुआ? माइनस 90, 190 से चला गया तो 100 बचा, 100 इससे चला गया, माइनस 60 बचा, ये 180 काटना है, 320 से 180, 140 बचा। 530 और 140, 670, वेरी गुड, 670। टोटल कितना आ रहा है? 670। कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है? 670। और समेशन एफ कितना आया? 8 3 11, ये 23 29 39 39 49 58 64 74 75 85 90 आना चाहिए। आ रहा है 90? देख लो भाई, 90 आना चाहिए तो मेरे, मैं जो टोटल किया, ठीक है। 90 समेशन एफ, हाँ नहीं, समेशन एफ वाला कॉलम को टोटल करके 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो, और इसको टोटल करके 670 आ रहा है तो देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 35 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 90, जो भी आ रहा है आंसर वो तुम्हारा मीन होगा। क्या आ रहा है आंसर देख लो, 0 0 काट लो, 670 डिवाइडेड बाय 9, 67 डिवाइडेड बाय 9, 63 तो जाएगा शायद, है ना, उसके बाद 4 बच जाएगा। तो 35 प्लस ये कितना से जाएगा, ये 1 से काट लो, ये 63, 7.40 में 4 आ जाएगा, 4 मतलब से 36 गया, फिर 40 का 4 4, 7.44 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस 7.44, तो ये आ जाएगा 42.44। दिस इज योर आंसर। हो जाएगा, इजी है बहुत, ठीक है। एक क्वेश्चन खुद से करो। क्वेश्चन करो, अभी करना है, अभी 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 करना है, एक्स और एफ।
20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, 10, 12, 8, 20, 11, 4, 5, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ डी। कैसे निकालोगे? m माइनस ए करके, ठीक है, m माइनस ए करके निकालोगे। ये फॉर्मूला लगाना है, सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला काम क्या करना है? फाइंड m। सेकेंड काम क्या करोगे? टेक a। तीसरा काम फाइंड m माइनस ए। चौथा काम फाइंड एफ डी। चौथा काम, पांचवा काम फाइंड समेशन एफ डी। छठवा काम फाइंड समेशन एफ। सातवां काम अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, ये स्टेप को देखते जाओ और करते जाओ, ठीक है। स्टेप देखते जाना है, क्वेश्चन करते जाना है। लो, जिसको जहां कंफ्यूजन होगा क्या करूं? स्टेप्स को देख लेना, 7 स्टेप्स है, ठीक है, और सॉल्व करना है। सर 35 पर है सर 36 है सर। निकालो, सब सब कैलकुलेट करो, देखते हैं। अज्यूम मीन सब अलग अलग लिए होगे, तो बीच बीच का कैलकुलेशन समेशन एफ डी और समेशन एफ सबका अलग, समेशन एफ तो सेम ही आएगा, समेशन एफ डी सबका अलग अलग आ रहा होगा, हो सकता है ऐसा, है ना, अज्यूम मीन अलग अलग लेने के कारण, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आया? 36। पहला आंसर है 36, दूसरा आंसर है 35.5, और बताओ। 35.5, 3 लोगों का 35.5 आ चुका है, और ये 36 एक जन का आया है। करो फटाफट फटाफट, बाकी लोग बताओ।
चलो ट्राई करो घर पे, इसको होमवर्क लिख लो। जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ होमवर्क लिख लो, नेक्स्ट क्लास में हम ये नंबर करेंगे, ठीक है। 35.5, 35.5 और भी ऑनलाइन में 2-3 जन का 35.5 आ चुका है, तो मुझे लग रहा है मोस्टली इनका 35.5 ही होगा, ठीक है। तो जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ उनके लिए होमवर्क। सबका प्राय 35 पॉइंट, इसका आंसर बुक में दिया नहीं है, प्राय सबका 35.5 वही होना चाहिए।